जब भी तुम मेरे पास आए हो, चाहे कौन सी भी क्लास में आए हो, तो मैंने तुमको फर्स्ट डे एक चीज बताई थी। फर्स्ट डे, है ना? फर्स्ट डे मैं हमेशा बताता हूँ, वो चाहे कौन सी क्लास हो, स्टार्टिंग मेरी हमेशा वहीं से होती है। मैं तुमको बोलता हूँ हमेशा कि जो टोटल नंबर होते हैं, है ना, नंबर सिस्टम जो टोटल होता है, वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर, कंपोजिट। क्या? कंपोजिट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स हाँ, नंबर। है ना? एक होता है रियल नंबर और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? तो रियल नंबर किसके ऊपर काम करता है? रियल नंबर एक्चुअल जो सामने आमने है ना, ऐसी चीजें देखते हैं ना, उस पर काम करता है। या फिर अपन बोल सकते हैं रियल लाइन। जो रियल लाइन पे नंबर होते हैं ना, है ना, उसको कौन से नंबर बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस। है ना? आगे बात समझ। और ये एक लाइन पे होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक लाइन पे नहीं होते, ये एक प्लेन में होते हैं। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन के जैसे। और इनकी खास बात होती है एक, ये अंडर रूट के अंदर माइनस में आते हैं। बताता हूँ ना ये बात मैं हर बार, हाँ सर। है ना? ये मैं तुमको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तुम्हारे काम नहीं आएगा। जो छोटी अपने 8th 9th में तो मैंने बताया था कि ये काम अभी नहीं आएगा, 11th क्लास में इसका चैप्टर है, वो अपन पढ़ेंगे, है ना? तो मैथमेटिक्स का सेकंड जो पार्ट अपना है, वो एक तरीके से क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है? अब तुम इसके बारे में समझोगे है क्या चीज, कैसे इसमें रूल काम करते हैं, कैसे इसमें रूल नहीं काम करते हैं। ये भाई रियल नंबर से अलग है थोड़ा सा, इसमें थोड़े रूल अलग हैं। ठीक है? तो ये सारी चीजें अपने को समझना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। ठीक है? तो इसके अंदर मतलब इसके अंदर जो आते हैं, अब इसके अंदर क्या होता है? अलग अलग पॉइंट, है ना? अब इसके अंदर इस वाले जो एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस, है ना, इसको कुछ बोलते हैं, वाई एक्सिस को कुछ बोलते हैं। तो ये सारी चीजें अपने को सीखनी है यहाँ पे। अपने इस ये वाला तो पढ़ते ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और अपना पढ़ना है, तो वो देखना जरा क्या क्या यहाँ पे सिस्टमेटिक होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है? तो आज अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहले ही अपने क्या आगे अपने पहचानना आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर होता कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। कौन से नंबर बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। है ना? ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब इमेज, है ना, इनको सोचा गया है सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करवाने के लिए। एक्चुअल में ऐसे कुछ नहीं होते। ऐसे नहीं बोल सकते अपन कि माइनस ये अंडर रूट के अंदर -5 पेड, है ना, या फिर अंडर रूट में -10 kg मुझे चावल दे दो। ये कोई चीज का कोई मतलब नहीं है। वो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। है ना? इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब रियल लाइफ में कुछ नहीं है ये सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करवाने के लिए चीजें यूज की जाती है। ठीक है? तो इनको इमेजिन किया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। ओके? आगे बात समझ। तो यहाँ पे अब इस बात को मैं ऐसे लिख दूं कि -√10 है ना, वो बड़ा होता है -√5 से। इसका भी कोई मतलब नहीं है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़े छोटे कुछ मतलब नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? दो नंबर वैसे रियल नंबर में तो पता होता है छोटा बड़ा कौन सा है, लेकिन यहाँ पे छोटा बड़ा होना कोई मतलब नहीं है। ना तो ये अपने को ये पता ये छोटा है बड़ा है, इसकी कोई बात मतलब ये कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि इसकी वैल्यू बड़ी है कि इसकी वैल्यू बड़ी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। है ना? तो ये सारी चीजें अपने को देखनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को एक क्या लेते हैं, है ना, सबसे पहले ये प्रॉब्लम आई क्यों, है ना? भाई पहले तो रियल नंबर को पढ़ रहे थे रियल नंबर को पढ़ रहे थे, है ना, रियल नंबर को पढ़ते रहे बहुत सालों तक, हजारों सालों तक पढ़ते रहे। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे टाइप का नंबर सोचने की जरूरत पड़ी, है ना? तो क्या हुआ देखो, साइंटिस्ट के पास एक इक्वेशन आई। क्या इक्वेशन आई? x² + 1 = 0। साइंटिस्ट के पास एक क्या आई? इक्वेशन। अब सिंपल सी बात है, इक्वेशन तो कोई कुछ भी लिख सकता है, जिसकी मर्जी है, कोई रोक थोड़ा ना देगा उसको। सिंपल सी बात है भी इक्वेशन, इक्वेशन है भी। ठीक है? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके जीरोस फाइंड करने का सोचा। क्या सोचा? इसके जीरोस फाइंड करने का। तो उन्होंने माइंड लगाया थोड़ा सा कि भाई ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, x² वैल्यू, किसी का स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्या? हाँ सर। रियल नंबर में जानते हैं अपन, किसी भी नंबर का स्क्वायर हो चाहे, है ना, स्क्वायर हमेशा रियल नंबर में पॉजिटिव होता है। ठीक है? और प्लस में उस और 1 और ऐड किया गया है,
तो बताओ ये मान लो जीरो ही है, x की वैल्यू मान लो जीरो ही, कम से कम अपन जानते हैं पॉजिटिव नंबर जीरो होता है, तो कम से कम ये जीरो है, प्लस में वन है, तो मतलब इस पूरे की वैल्यू कम से कम तो वन रहेगी ही रहेगी, तो इक्वल में जीरो तो ये कभी नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये वाली बात समझे हो कि नहीं समझे? है ना कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस में वन और है, कोई पॉजिटिव था पहले से, उसको वन और दे दिया और फिर तुम बोल रहे हो जीरो हो गया, ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाए भाई? अब सिंपल सी बात है, लास्ट में तो इक्वल में जीरो करवाना है, जीरोज फाइंड आउट करने हैं, तो क्या किया जाए, है ना? तो इस चीज के लिए क्या सोचा गया कि क्या पता ये जो अपन सोच रहे हैं कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये चीज अपन गलत कर दे। जो हमेशा से अपन सोच रहे हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू को, अब सिंपल सी बात है, जीरो करना है इसको जीरो करना है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए? -1, क्योंकि ये +1 है, ये -1 है, +1 -1 तो जीरो बनेगा ना, ऐसे तो है नहीं, वन को मैं चेंज कर दूंगा, वन तो मेरा क्या है, वन तो एक कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं सकता, तो चेंज क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर चेंज हो सकता है। तो उसने साइंटिस्ट ने बताया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी नेगेटिव आती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आती है? नेगेटिव आती है। कब आती है एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव? देखो जरा, अब मुझे एक बात बताओ, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो एक्स किस में जाएगा? √-1 प्लस माइनस में जाएगा क्या? हाँ है ना? हाँ इधर एक्स इधर चला गया, तो ये यहाँ से एक बात समझ में आई, फिर जो अपन अभी तक ले रहे थे कि अंडर रूट पॉजिटिव में रहता है, वो वाली बात इन नंबर के लिए सही नहीं होती है ना। ये नंबर कब बनते हैं? जब अंडर रूट के अंदर माइनस कुछ हो, अंडर रूट में माइनस होता है, तब ये जाके क्या बनते हैं? एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, है ना? तो यहाँ से सोचा एक्स की वैल्यू में अगर ये वाली रखूं तो अपना एक्स में जीरो जा जाएगा, तो इनको नाम क्या दे दिया? ये बाद में बहुत सोच विचार करके आया था ये चीज, है ना? बहुत सोच विचार करके, क्योंकि पहले तो एक तरीके से मान ही लिया था कि वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, लेकिन बाद में फिर उसका उल्टा मानना पड़ा कि नहीं भाई नेगेटिव हो ही सकता है, तब जाके इनको क्या नाम दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर नाम दिया गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ बोलो। सर, 1 का स्क्वायर -1 भी तो हो सकता है। 1 का स्क्वायर -1 कैसे हो सकता है? तो अंडर रूट में -1 इंटू -1 भी तो +1 होता है। नहीं, अंडर रूट में -1 इंटू -1 रियल नंबर के जैसे काउंट नहीं कर सकते, इसको रियल नंबर के जैसे काउंट नहीं कर सकते। ये कैसे होगा? देखना जरा, अंडर रूट -1 अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होगी? ये बनेगा अंडर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर, और स्क्वायर से कैंसिल, तो 1 माइनस का 1 आंसर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? ना कि +1, ये नहीं कर सकते तुम कि माइनस और माइनस प्लस इक्वल टू 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अंडर रूट के अंदर माइनस साइन होगा, वो कभी भी डायरेक्ट बाहर नहीं ले सकते, ये प्रॉपर्टी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी ये रियल नंबर के जैसे काम नहीं करेगा, बोला है ना मैंने ये चीज, ठीक है? ये रियल नंबर के जैसे काम नहीं करेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है क्या? अगर सर एक ही अंडर रूट के अंदर -1 इंटू -1, तो पेयर में से एक बाहर निकल जाता है ना। तो वो रियल नंबर के लिए होता है ना वो प्रॉपर्टी, ये भी तो समझो ना, ये मैं बोल रहा हूँ बार बार, वो सारी रियल नंबर की प्रॉपर्टी होते हैं, रियल नंबर की हर प्रॉपर्टी यहाँ पे अलाउ नहीं है। अब तुम तो ऐसे अपन मान लेते हैं, देखो जैसे ये माइनस का √1 है ना, और इंटू में माइनस का √1 है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का 1 बन गया, और ये हो गया, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर है। लेकिन अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया, तो इसके अंदर जो रियल नंबर की कॉन्सेप्ट है वो अपन यूज नहीं कर सकते, इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग से कॉन्सेप्ट है, उन्हीं को यूज करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ ठीक है, ये वाली बात है ना, ये अंडर रूट -1 माइनस माइनस प्लस और 1 इक्वल टू 1, ये गलत है, ये सही नहीं है ना? इसका सही आंसर क्या है? ये है अंडर रूट -1 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। ठीक है, तो ये सही है यहाँ पे, है ना? तो ये ध्यान रखना है अभी अपने को। तो समझ में आ गया होगा तुमको कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? कोई भी स्टार्टिंग चीज होती है तो सबसे पहले अपने को यही जानने की जरूरत पड़ती है कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे एक अपने पास आता है आयोटा। क्या आता है? आयोटा। इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा, आई लिखते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है?
जो अंडर रूट -1 होता है ना, इसकी वैल्यू को आयोटा नाम दे दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जो अंडर रूट के अंदर -1 है ना, उसको क्या नाम दे दिया? आयोटा नाम दे दिया। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आगे ना बात समझ, सिंपल सी बात है, कोई नाम दे ही सकते हैं, कोई रोक थोड़ा ना सकता अपने को। अंडर रूट में -1 को क्या नाम दे दिया? आयोटा दे दिया, है ना। अब देखो कई बार क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आयोटा की पावर सोल्व करवाना, ठीक है, देखना जरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट में -1, आयोटा स्क्वायर कितना होगा? -1। वेरी गुड, है ना। कैसे? सिंपल सी बात है, ये अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, है ना, तो अंडर रूट से कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा? -1 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ आयोटा क्यूब कितना होगा? आयोटा का क्यूब कितना होगा बोलो? सर -1 फिर अंडर रूट में एक -1। हाँ तो ये आ गया ना, आयोटा क्यूब का मैंने मतलब लिख दिया, आयोटा का स्क्वायर इनटू आयोटा, है ना। आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और आयोटा को लिख लिया आयोटा, तो ये कितना बन गया? आयोटा क्यूब है ना, वो कितना आ जाएगा? माइनस आयोटा आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस है सर। ना। अब आयोटा की पावर 4, बताओ ये क्या बनेगा? ये 1 बनेगा भाई, है ना। आयोटा की पावर 4 क्या बनेगा? 1। कैसे? आयोटा स्क्वायर 2 में तोड़ लिया इसको मैंने, ठीक है। आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा स्क्वायर होता है -1 -1 कैसे हो जाएगा? प्लस का 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना। तो आयोटा की पावर 4 होती है ना, वो क्या बनता है? 1 बनता है, ठीक है। आयोटा की पावर 4 क्या बनता है अपना? 1 बनता है, ठीक है। अच्छा बताओ आयोटा की पावर 5 क्या बनेगा? आयोटा की पावर 5 नहीं, अपने दोस्तों को चुप करवा ले। नीट के बेस्ट फ्रेंड। अरे बताओ आयोटा की पावर 5 का आंसर। अंडर रूट -1 कैसे आया? आयोटा की पावर 4 तक तो 1 आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, है अंडर ना, बिल्कुल सही बात है। आयोटा की पावर 5 को तोड़ लो, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1, ये क्या? यस सर। है ना। आयोटा की पावर 4 होती है 1 और ये होता है आयोटा, है ना। तो सिंपल सी बात है, आयोटा की पावर 5 क्या बन जाएगा? आयोटा ही बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना। चलो आयोटा की पावर 20 बताओ कितना होगा? आयोटा की पावर 20 का आंसर बोलो। +5 कितना? +5 समझ नहीं आ रहा, ठीक से बोल। +5 बोल रहे हैं। +5? हाँ क्यों? मैंने तो ऐसे ही करे हैं। ऐसे ही कर दिया, कोई खिचड़ी खा सर रहे? आयोटा की 1 आएगा। पावर 20 को 5 में 5 बार तोड़ लो। वेरी अगर गुड, 1 आएगा, है ना, बहुत अच्छे स्नेहा। अच्छा स्नेहा, ये अपने पास आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 4, 1 1 1 1 1 ही आ आएगा कि नहीं जाएगा। आएगा? हाँ जी सर। अच्छा इससे अच्छा स्नेहा ये करते तो अपन आयोटा की पावर 4 की होल पावर 5 कर देते। आयोटा की पावर 4 बन जाता 1, 1 की पावर 5 होता 1। बताओ ये अच्छा नहीं था क्या ज्यादा? हाँ सर। है ना। चलो बताओ यस। आयोटा की पावर 99 क्या बनेगा? सर 1 अच्छा 99 है। 99 -1 बनेगा। -1 चेक करो भी अच्छे से। सर आयोटा की पावर 3 मतलब आयोटा जैसे ये किया है ना 4 और 5 अंदर 4 बाहर 5। फाइनल आंसर बताना, फाइनल आंसर। सर 3 into आयोटा 36 बनेगा शायद। एक बता मेरी, तू बार बार क्या चेंज कर रहा है? आयोटा की पावर 3 फिर आयोटा होल बनेगा। पावर 33। आयोटा की पावर 3 बन रहा है क्या?
अरे आयोटा आयोटा की की पावर पावर 3 फिर होल पावर उसकी उसका तो कोई 43। मतलब ही नहीं है। आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या है? आयोटा की पावर 3 क्यों लिख रहे हो? 4 समथिंग लिख लो ना। इसको ऐसे लिख लो, देखो इधर देखो, आयोटा की पावर 100 माइनस 1, आया समझ? या फिर ऐसे कर लो, आई 4 का मल्टीपल 96 होता है क्या? आयोटा की पावर 96 प्लस 4, तो क्या अलग अलग कर लो, तो आयोटा की पावर 96 इंटू आयोटा की पावर प्लस 3 होगा ना सर? 3 है ना, प्लस 3 ये आ गया। अब आयोटा की पावर 94 को क्या कर सकते हैं? आयोटा की पावर 4 की पावर 24। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और इंटू में आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 होती है 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1, और इंटू में आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या होता है? माइनस आयोटा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? आयोटा की पावर ये 1 इंटू ये माइनस आयोटा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। yes, सिंपल सी बात है, पहले क्या सर तोड़ो इसको हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि जो इवन वाला आएगा उसमें +1 और जो नहीं नहीं ऑड नहीं वाले नहीं, नंबर ऐसे के नहीं होंगे कर सकते। 4 का मल्टीपल होता है, 4 का मल्टीपल अपने यहाँ पे 2 से काम नहीं चलता। देखो 4 आंसर आते हैं, आयोटा भी आता है, माइनस आयोटा भी आता है, प्लस का 1 भी आता है, और माइनस का 1 भी आता है। 4 आंसर आते हैं, तो चारों में से कौन सा होगा वो अपने को सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो हर एक इसको ये तरीके से भी कर सकते हैं। देखो एक मिनट, आयोटा की पावर 99, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, आयोटा की पावर 90 मतलब 100 और आयोटा की पावर -1। ठीक है, आयोटा की पावर 100 होती है 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल कुछ भी बनेगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, अभी अपना माइक बंद कर। ठीक है, तो आयोटा की पावर 100 है ना, वो 4, अगर 4 का मल्टीपल कुछ भी आएगा ना वो 1 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? yes sir, है ना। हाँ ऐसे सर। सिंपल सी बात है, आयोटा की पावर 4 का होल पावर 25 आ जाएगा, तो आयोटा की पावर 4 होती है 1, तो ये, और आयोटा की पावर -1 ये आ गया। अब आयोटा की पावर ये कितना बन गया? ये बन जाएगा 1, और इंटू में आयोटा की पावर -1। आयोटा की पावर -1 को कैसे सोल्व करवाएंगे? इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे किससे? आयोटा की पावर 1 से, ऊपर नीचे नीचे आ जाएगा ये, तो 1 अपॉन आयोटा बन गया। 1 अपॉन आयोटा को सोल्व करो, 1 अपॉन आयोटा को करा लो रेसिप्रोकल, वो क्या करा लो? आयटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और करवा लो, तो ये आयटा और ये आयटा। ठीक है, नीचे क्या बन गया? ऊपर बन गया आयटा, नीचे बन गया आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, है ना। तो yes sir, इसका क्या बन जाएगा? माइनस का आयटा बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ, yes, अगर मैं कोई भी पावर दे दूं तो Yes, सोल्व करवा लोगे क्या? ठीक है, चलो एक पावर है उसको सोल्व करवा के बताओ मुझे कितनी आएगी उसकी वैल्यू, है ना। देखो चलो, एक पावर है आयटा की पावर 3492, जल्दी से बताओ इसका क्या आएगा आंसर, फटाक से बताओ। 4 आंसर आ सकते हैं, माइनस आयटा प्लस आयटा, माइनस आयटा प्लस आयटा, -1 प्लस 1, इन 4 आंसर में से, है ना। सिंपल सी बात है, 4 ही बनेंगी टोटल में से। अब बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। सर +1। +1, बाकी लोग बताओ भाई। ये 4 का डिविजन है क्या? यस सर। 4 का डिविजन है ना हाँ ये, तो सिंपल सी बात है, 4 का कोई भी डिविजन आता है तो 4 की होल पावर करके लिख सकता हूँ, तो 4 की होल पावर बनता है 1, 1 की पावर कुछ भी बनेगा 1, तो इसका आंसर 1 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ यस हाँ सर। है ना। ये सोचो ना यहाँ पे अच्छे से, 3492 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4, कितना जा जाएगा? 4 8 सर। 8 जा 32, बचेगा 2 9, 873। फिर 4 7 जा 28 1 2, है ना, 873 आ गया। तो कितना सिंपल सी बात है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू ये प्लस के, तो ये आयटा की पावर क्या आ गया? 4 इंटू 873, है ना। प्लस में 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब हो गया आयटा की पावर 4 की पावर 873, है ना। तो आयटा की पावर 4 होता है 1, 1 की पावर कुछ भी हो वो कितना आता है? 1 ही आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
यस सर। यस है सर। ना? सिंपल सी बात है। आप आयोटा की पावर कुछ भी दे दो, तुम आराम से सोल्व करवा सकते हो, है ना? कोई भी आयोटा की पावर दे दो, उसको 4 का मल्टीपल में लिख लो और बाद में जो बचता है उसका आंसर और बाकी बच जाएगा, है ना? आयोटा की वैल्यू अपन जानते हैं। आयोटा की पावर 1 होता है आयोटा, आयोटा की पावर 2 होता है माइनस का 1, आयोटा का पावर 3 होता है माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होता है प्लस का 1, है ना? अब बाकी कितना बचता है? बाकी की अब देखो, एक अपन यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। कैसे बताओ? 846 इसमें कितना आएगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो कैसे दे सोचेंगे अपन? इसको सोचेंगे 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है तो आयोटा, अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो -1, रिमाइंडर अगर 3 बच रहा है तो माइनस आयोटा, रिमाइंडर अगर 4 तो बचेगा ही नहीं, तो इन तीनों में से आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर कुछ नहीं बच रहा है तो आयोटा हो ही जाएगा। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया ये चीज, यस सर। है ना? तो 4 का डिवाइड करो 846 में, 846 में 4 का डिवाइड किया तो 4 2 जा 8, है ना? 0 4, 4 1 जा 4, ठीक है? और ये उतारा 0 और ये 6, ठीक है? तो कितना आ गया? 4 1 जा 4, बच गए 2, तो 2 एक्स्ट्रा रह गया, 2 एक्स्ट्रा रह गया, आयोटा की पावर 2 -1, पूरे का आंसर -1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। यस सर। समझे कि नहीं समझे? ऐसे अपन इसको कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे होगा सबके समझ में? अब देखते हैं अपन, कुछ रूल है यहाँ पे, है ना? अपने पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ रूल है, उनको करने की अपन कोशिश करते हैं। ठीक है, आयोटा की पावर में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कई बार एक बच्चे गलती करते हैं, जैसे हम मैंने अभी बताया था वैसे, है ना? देखना, ये चीज सही नहीं है, जो मैं अभी करूंगा वो चीज सही नहीं है ना? देखना जरा, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, फर्स्ट देखो इसके अंदर क्या है। अगर ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर हो तो कैसे आता है ना? देखना भी, क्या मैं लिख देता हूं, ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, है ना? ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर हो तो कैसे काम करता है देखना, है ना? मान लो अंडर रूट के अंदर माइनस का ए है और अंडर रूट के अंदर माइनस का बी है, तो बताओ ये रियल नंबर है तो माइनस लग गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया क्या? अरे अंडर रूट के अंदर माइनस कॉम्प्लेक्स yes, नंबर sir. बना कि नहीं बना? और ये माइनस हाँ, भी है सर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, है ना? अब सिंपल सी बात है, अंडर रूट -a को लिख सकता हूं मैं अंडर रूट के अंदर -1 इंटू ए, है ना? और इंटू में अंडर रूट के अंदर -1 अंडर रूट में बी, ठीक है? अलग अलग करवा लिया, अंडर रूट -1 अलग आ गया और अंडर रूट ए अलग आ गया, इंटू में अंडर रूट -1 अलग आ गया, अंडर रूट बी अलग आ गया, ठीक है? अब क्या होगा, अंडर रूट -1 अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर ए अंडर रूट के अंदर बी, ठीक है? तो ये क्या बन गया, अंडर रूट -1 अंडर रूट -1 क्या बन गया, माइनस का 1, और ये बन गया अंडर रूट के अंदर ए बी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये बिल्कुल सही है, ये वाला क्या है, बिल्कुल सही है। कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, यस सर। देखना गलत क्या करते हैं, अंडर रूट -a अंडर रूट -a, ठीक है? ये माइनस बी। अब वो सोचते क्या है, माइनस चला गया बाहर, तो माइनस अगर बाहर चला गया तो माइनस अंडर रूट ए इंटू माइनस अंडर रूट बी, माइनस इंटू माइनस और अंडर रूट ए बी, है ना? वो तो बन गया ए बी, और माइनस हो गया प्लस का अंडर रूट ए बी। ये बिल्कुल गलत है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये वाली बात समझे कि नहीं समझे? है भाई? हाँ सर। है ना? ऐसे अपन नहीं कर सकते, ये चीज अपन नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट बाहर माइनस में नहीं जाएगा, कोई क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, है ना? तो ध्यान रखना, ये फर्स्ट रूल है इसका। सेकंड रूल इसके अंदर समझ में आ गया ना, ये सेकंड वाला क्या होगा? ठीक है, ये समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। फर्स्ट सेकंड दोनों पता चल गए होंगे कैसे सोल्व करवाते हैं। सेकंड वाला है ना, ए नंबर विच हैज बीन रिटन एज, है ना, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, है ना? अब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a प्लस ib से करते हैं, a प्लस ib, a प्लस आयोटा b। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? a प्लस आयोटा b कैसे? सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐसे आता है, मान लो ऐसे आ गया 2 प्लस आयोटा 3। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आएगा, है ना? ऐसे 5 प्लस आयोटा 2, ठीक है? 6 प्लस आयोटा 3, ऐसे ऐसे नंबर अपने पास आ जाते हैं।
तो अब बताओ इसका मतलब क्या है भाई, 2 प्लस आइटा 3 का मतलब क्या है, बताना जरा, इसका मतलब ये नहीं है क्या, 2 प्लस अब आइटा 3 का मतलब अंडर रूट 3, बोलो समझ में आया कि नहीं माइनस के अंदर, माइक हाँ, को खोलो और बताओ मेरे को ये समझ में आया कि नहीं आया तुमको, हाँ सर, है ना। भी अंडर रूट का आइटा का मतलब अंडर रूट के अंदर -1 है ना, और 3, अब ये 3 नहीं है अभी, है ना, 3 नहीं है, अंडर रूट 3 है यहाँ पे, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 3 है, क्योंकि अंडर रूट 3 आएगा ना यहाँ पे अपने पास, अगर वो 9 हो जाएगा फिर अगर 3 होगा तो, है ना, ऐसे अपने पास ये है, ठीक है, तो समझ गए होंगे तुम। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, जो ये ए होता है ना अकेला, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आती है, एक रियल नंबर आती है, इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं। और जो आइटा के साथ आता है ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस, ठीक है। जो अकेला ये आता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, और जो आइटा के साथ में आता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ पे तुम, ठीक है। तो इसको, और आई का मतलब क्या होता है अपन जानते हैं, आई का मतलब होता है अपने पास अंडर रूट -1, ठीक है। अब अपने पास जैसे है ना, ये समझ गए होंगे तुम, है ना। चलो भाई, अब मेरे को एक बात सुनो, है ना, कई बार क्या होता है, कई बार ए 0 हो जाता है, मतलब रियल पार्ट अगर 0 हो जाए, रियल पार्ट क्या हो जाए 0, तो रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो आई भी ये बचेगा क्या, बताओ भाई, हाँ, अगर रियल पार्ट 0 हो जाए, है ना, रियल पार्ट 0 हो जाए तो आई भी बचेगा, रियल पार्ट 0 तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, क्या बोलते हैं इसको, प्योरली इमेजिनरी, प्योर इमेजिन, है ना, प्योर नंबर कॉम्प्लेक्स में है ये, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, प्योर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि रियल वाला पार्ट 0 हो गया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर, अब दूसरा क्या होगा Yes, इसमें, sir. दूसरा जब बी की वैल्यू 0 हो जाए, है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हो जाए, 0, कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हो जाए 0, मतलब ए प्लस आइटा 0, आइटा 0 तो ये 0, तो अकेला ए बचेगा, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताओ, प्योर, कंप्लीटली प्योर रियल, रियल, क्या बोलेंगे इसको, कंप्लीटली रियल, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस हाँ सर। अब मेरा Yes, एक sir. डाउट है, अब मेरा एक क्या है, डाउट है, तू रियल है क्या, हाँ, हाँ. बना दिया कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब अपन अभी तक जो पढ़ रहे थे वो गलत है, टोटल नंबर होते हैं ना वो 2 पार्ट में नहीं होते, एक ही पार्ट में होते हैं, टोटल नंबर जो होते हैं वो एक ही पार्ट में होते हैं, कौन से पार्ट में, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट के होते हैं, कौन से, प्योर रियल, है ना, और प्योरली कॉम्प्लेक्स, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब ये प्योरली कॉम्प्लेक्स रियल है ना, इसको बोल देते हैं रियल नंबर, और जो ये प्योरली कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बचते हैं ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, सिंपल सी बात है, रियल के अंदर कर दो, रियल पार्ट 0 कर, वो कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 कर दो तो रियल नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब रियल नंबर है ना, वो भी कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन मिलती नहीं है अभी बुक्स में, पता नहीं क्यों नहीं मिलती है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक बार और बताना, मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था. देख इधर देख, इसने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसकी फॉर्म का होता है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म का, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूं, पहले उसने बोला जब ये रियल वाले पार्ट को 0 कर दोगे तो ओनली बचेगा आई बी, तो ये ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर बचा, तो ये हो गया प्योरली कॉम्प्लेक्स, प्योरली कॉम्प्लेक्स हो गया। और सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि उसने बी को 0 कर दिया, तो बी को 0 कर दिया तो ये बचा a प्लस आयोटा 0, है ना, तो ये पूरा क्या आया, a आया, तो इसको उसने बोल दिया प्योरली रियल, प्योरली रियल, है ना।
तो मतलब रियल पार्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है। रियल नंबर में क्या, अगर मान लो 2 है तो 2 है, 2 कैसे था स्टार्टिंग में, 2 ऐसे था, 2 + 0 आयोटा था, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना कि नहीं बना? आयोटा की फॉर्म में लिख दिया ना मैंने इसको, आयोटा की फॉर्म में लिख दिया ना, तो सिंपल सी बात है। Yes, रियल sir. नंबर अलग नहीं है, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है। टोटल नंबर 2 टाइप के नहीं है, टोटल नंबर एक ही टाइप के हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर फिर 2 टाइप के बनते हैं, ठीक है। जो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर 2 टाइप के बनते हैं, एक प्योरली कॉम्प्लेक्स, एक प्योरली रियल, है ना। तो रियल नंबर वाले को अपन पढ़ते आ रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट, और सेकंड वाले जो अपने पढ़ते हैं वो कौन से रूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात मैं बताना चाहता हूँ, आगे कि नहीं आगे समझ। तो प्योरली कॉम्प्लेक्स सर तो जो पहले पढ़ते थे कि इंटीजर में कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर आते, तो वो भी सही है ना? कॉम्प्लेक्स कब पढ़ते थे अपन? नहीं पढ़ते थे। नहीं सर, वो बोल रहे हैं एक रियल होता है कॉम्प्लेक्स। क्या? सही सर, ये वो बोल रहे हैं जैसे नंबर 2 टाइप के होते हैं ना, रियल और कॉम्प्लेक्स, तो हाँ, ये तो गलत है क्या? ये सिंपल सी बात है ना, यहाँ से तो गलत हो रहा है ना साबित। यहाँ से तो ऐसे हो रहा है कि टोटल नंबर एक ही नंबर के होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स रियल अलग पार्ट नहीं होते। जो रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर एक सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल नंबर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि रियल नंबर आया कहां से है, कहां से आया रियल नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर से। बुक में नहीं है ये वाली बात, है ना। बुक में इतना मत जाना तुम, दिमाग खराब हो जाएगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पागल हो गया हूं मैं, ठीक है। चलो आगे देखो, समझ में आ गया। अब अपने पास क्या आता है, अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा का मतलब कैसे ऐड होते हैं, कैसे माइनस होते हैं, कैसे प्लस होते हैं, वो सारी चीजें, है ना। देखो अपने पास मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए आयोटा a1 प्लस आयोटा b1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है ना। इसको मैं लिख लेता हूँ z1, z से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। और z2 कॉम्प्लेक्स, z2 को कैसे करते हैं, a2 प्लस आयोटा b2। तो जब ऐड होंगे ना तो क्या होगा, जब z1 प्लस z2 में करूंगा तो क्या होता है, रियल पार्ट के साथ ऐड होता है, मतलब a1 प्लस a2 बनता है इसका रियल पार्ट, और प्लस में इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेके आता है b1 प्लस b2, मतलब रियल पार्ट आपस में ऐड होता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट आपस में ऐड होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, ठीक है। और दूसरी वाली बात, ये माइनस कैसे होंगे, ऐसे माइनस होंगे। मान लो अपने को करना है z2 माइनस z1 करना है, तो z2 वाला a2 है, तो a2 में से a1 माइनस a2 माइनस a1, और प्लस में आयोटा b2 माइनस b1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई में तो अपन जानते हैं सब, ये एक तरीके से वैसे ही काम करता है जैसे 2x प्लस 3x स्क्वायर को ऐड करना हो 5x प्लस x स्क्वायर में, तो x वाला x के साथ ऐड होता है, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के जैसे, वो लाइक है ना, होते हैं ना, वैसे ही एक तरीके से काम करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना। तो ये होता है इसमें अलजेब्रा, कैसे अपन काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई वगैरह और देखेंगे अपन, है ना। तो एडिशन, अब इसके अंदर सिंपल सी बात है, ये सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो सब चीजें अपने देखनी पड़ती है ना। अब यहाँ पे अपने पास कुछ चीजें और आएंगी, कैसे? अब देखो 4-5 रूल होते हैं मैथमेटिक्स में, अगर तुमने कॉलेज टाइम में मैथमेटिक्स लोगे तो सब जगह वही वो चलते रहेंगे पूरे, है ना। तो पहला रूल अपने पास होता है एडिशन है ना, कॉम्यूटेटिव का मतलब कोई बताएगा मुझे क्या होता है? कॉम्यूटेटिव का मतलब कोई बताएगा मुझे? कॉम्यूटेटिव का मतलब नहीं पता तुमको? वाह यार, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है आगे पीछे करने पे कोई फर्क ना पड़े, a1 प्लस b1 इक्वल टू b1 प्लस a1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ इसका मतलब क्या होता है, कम्यूट करना, कम्यूट है ना, कम्युनिकेशन करना, कम्यूट करना। इसमें आगे पीछे करने पे कोई मतलब चीजें डिपेंड नहीं करती। a1 प्लस b1 की वैल्यू b1 प्लस a1 के इक्वल आता है। तो एडिशन के अंदर ये जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। एक होता है एसोसिएट, है ना। एक क्या होता है एसोसिएट का मतलब 3 होते हैं उसमें, कैसे? ऐसे a1 प्लस a2 प्लस a3, है ना। तो
और इधर आता है A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यहाँ पे क्या, मान लो पहले इन दोनों को ऐड करके फिर ये कर दो, और चाहे पहले इन दोनों को करके फिर ये कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस है ना। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। और सेकंड वाला रूल इसके अंदर, अगले वाला कौन सा रूल है, आइडेंटिटी क्या होती है, कोई बताएगा मुझे आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी, मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी एक वर्ड आता है, 4th 5th 6th क्लास में आता है शायद, कोई बताएगा मुझे आइडेंटिटी क्या होता है। तो फॉर्मूले जो लिखते थे A वो plus B आइडेंटिटी वाले, नहीं, ना 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 ना, वो आइडेंटिटी नहीं। आइडेंटिटी कुछ और होती पहचान। है। देखो मेरी बात सुनो, इधर सुनो, है ना। अपन पहले ढूंढ रहे हैं एडिशन की आइडेंटिटी, और फिर अपन ढूंढेंगे मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी, है ना। मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी का मतलब ऐसा होता है, ऐसा कुछ नंबर जो करने पे फर्क ना पड़े। ये स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना, ऐसा कोई नंबर जो करने पे फर्क ना पड़े, है ना। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि कुछ फर्क ही ना पड़े। 0। जीरो, मतलब एडिशन की आइडेंटिटी जीरो होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। है ना। और मल्टीप्लाई में ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क ही ना पड़े। 1। 1। वन, मतलब मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी वन होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। आया ना समझ। तो यहाँ पे ये अपने पास आते हैं, इनको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कभी भी माइंड में आई मैथमेटिक्स, वो आइडेंटिटी अलग होती है, ये आइडेंटिटी अलग। आइडेंटिटी का मतलब एक वर्ड ध्यान रखना है, नो चेंज। ऐसा कुछ नंबर बोलेगा, अब एडिशन में बोलेगा तो ऐसा नंबर क्या ऐड करें कि नो चेंज, जीरो। मल्टीप्लाई में बोलेगा ऐसा नंबर कौन सा जो मल्टीप्लाई करने में चेंज ना हो, कुछ भी फर्क ना पड़े, तो 1। ये आइडेंटिटी होती है। एक आता है इनवर्स, ये क्या आता है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, हाँ सर, एडिटिव इनवर्स, हाँ एडिटिव इनवर्स, 5th 6th क्लास में आते हैं, डायरेक्ट बड़े नहीं हो तुम, है ना। देखो कैसे, 8 अब सुनो, बोला कि 3 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो अपने को क्या, इसका मतलब क्या सोचना है अपने को, 3 के साथ कौन सा नंबर लूं कि इक्वल में आइडेंटिटी आ जाए। इनवर्स लेने का मतलब आइडेंटिटी इक्वल में आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर, तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, -3। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, -3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस, है ना। और अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं, तो 5 के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूं इक्वल टू में आइडेंटिटी मतलब 1 आ जाए, तो उसका बनेगा 1/5। मतलब 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो 1/5 होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस, है ना। तो एक यहाँ पे एक वर्ड आता है आइडेंटिटी, और एक वर्ड आता है यहाँ पे इनवर्स, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या, दोनों चीजें आती है अपने पास, ठीक है। तो आइडेंटिटी इसके अंदर क्या आती है, 0 + 0, है ना। इसकी एडिशन आइडेंटिटी क्या होगी, सिंपल जो होता है, ऐड करने में कोई फर्क ना पड़े, तो 0 + 0 आएगा, ये क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी होती है। बोलो भाई समझ में आया। अब इसको कोई नंबर में ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। ये वाला अपने पास आइडेंटिटी पे बनता है भाई, ठीक है। 1 मिनट रुको, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ।